बनारस के घाटों पर जब शाम की आरती होती है तो शंखों की गूंज और गंगा की लहरें एक अजीब सी शांति देती हैं। लेकिन अद्वैत के मन में आज कोई शांति नहीं थी। वह शहर के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, जिनके पास ऊंची इमारतें बनाने का तो वक्त था, लेकिन अपनों के लिए वक्त की भारी कमी थी। उनकी पत्नी सयानी और उनका 8 साल का बेटा कबीर एक आलीशान बंगले में रहते थे, जहां सुख सुविधाएं तो थीं, पर बातचीत बहुत कम। अद्वैत के पिता, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे, पिछले 7 सालों से बनारस के ही एक पुराने सेवा आश्रम में रह रहे थे। अद्वैत ने उन्हें वहां यह कहकर छोड़ा था कि शहर के प्रदूषण और भीड़ भाड़ में उनका दम घुटता है, जबकि सच यह था कि अद्वैत को बाबूजी की पुरानी बातें और बार बार टोकना अपनी आधुनिक जीवन शैली में बोझ लगने लगा था। एक दिन जब बनारस में मूसलाधार बारिश हो रही थी, अद्वैत के पास आश्रम के संचालक का फोन आया। अद्वैत जी, बाबूजी की हालत बहुत नाजुक है। वे पिछले 3 दिनों से सिर्फ आपका नाम पुकार रहे हैं। शायद उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। अद्वैत के पैर तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपनी गाड़ी उठाकर आश्रम की ओर भागा। रास्ते भर उसे बचपन की वो बातें याद आती रहीं, जब बाबूजी उसे अपने कांधे पर बिठाकर गंगा किनारे घुमाया करते थे। उसे याद आया कि कैसे बाबूजी ने अपनी फटी कमीज की परवाह न करते हुए अद्वैत के लिए महंगे स्कूल की फीस भरी थी। अद्वैत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, बस एक बार मुझे उनसे माफ़ी मांगने का मौका दे देना। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां की सडडन और सीलन भरी दीवारों को देखकर उसका दिल बैठ गया। एक छोटे से कमरे में पुरानी लकड़ी की खाट पर बाबूजी लेटे हुए थे। उनकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, मानो वे मौत का इंतजार नहीं बल्कि अपने बेटे का इंतजार कर रहे हों। अद्वैत ने दौड़कर बाबूजी का हाथ थाम लिया। उनके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। बाबूजी, मैं आ गया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। अद्वैत फूट फूट कर रोने लगा। बाबूजी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके सूखे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अद्वैत के चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में कहा, आ गया मेरा बेटा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। लोग कहते थे कि तू भूल गया है, पर एक बाप का दिल कभी नहीं मानता कि उसका बच्चा उसे भूल सकता है। अद्वैत ने कहा, बाबूजी, मैं आपको अभी घर ले चलूंगा। हम साथ रहेंगे। कबीर आपका इंतजार कर रहा है। बाबूजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, घर तो मैं कब का पहुंच गया जब तूने मेरा हाथ पकड़ा। अब मुझे कहीं और नहीं जाना। बस एक बात याद रखना, जैसे तूने आज मेरा हाथ पकड़ा है, वैसे ही हमेशा अपनों का साथ थामे रखना। इमारतें पत्थरों से बनती हैं, पर घर सिर्फ अपनों के साथ से बनता है। उसी रात गंगा की लहरों के बीच बाबूजी ने अपनी अंतिम सांस ली। अद्वैत का रुदन पूरे आश्रम में गूंज उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबूजी के जाने के बाद जब अद्वैत उनका पुराना झोला समेट रहा था, तो उसे एक डायरी मिली। उस डायरी के हर पन्ने पर अद्वैत की बचपन से लेकर अब तक की उपलब्धियों के पेपर कटिंग्स लगे हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट बन गया है। मुझे गर्व है। शायद उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए मुझे पीछे छोड़ दिया, पर उसकी नींव में आज भी मेरा ही प्यार है। ईश्वर उसे हमेशा खुश रखे। अद्वैत ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी करोड़ों की कंपनी का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के लिए एक आधुनिक और प्रेम भरे सदन के निर्माण में लगा दिया। उसने उस जगह का नाम रखा बाबूजी की छांव। आज अद्वैत हर शाम उस सदन में जाता है, वहाँ के बुजुर्गों के साथ बैठता है और उनकी बातें सुनता है। उसे महसूस होता है कि बाबूजी कहीं गए नहीं हैं, बल्कि हर उस बुजुर्ग की मुस्कान में वापस लौट आए हैं, जिनकी सेवा वह अब कर रहा है। बाबूजी की मृत्यु के बाद अद्वैत के जीवन की दिशा पूरी तरह बदल चुकी थी। जो अद्वैत कभी कंक्रीट के जंगलों और व्यापारिक समझौतों में खुशियां ढूंढता था, अब उसे बनारस की उन तंग गलियों और गंगा के घाटों पर सुकून मिलता था। उसने अपने आलीशान बंगले को एक घर में बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अद्वैत ने आश्रम में मिले उन सभी बुजुर्गों को अपने नए बनाए गए सदन बाबूजी की छांव में स्थानांतरित कर दिया। यहाँ का माहौल किसी अस्पताल जैसा नहीं, बल्कि एक भरे पूरे परिवार जैसा था।
अद्वैत खुद रोज शाम को वहां जाता और घंटों उन बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब एक दोपहर एक बेहद कमजोर और बीमार महिला को वहां लाया गया। उनका नाम था सुमित्रा देवी। उनके पास कोई सामान नहीं था सिवाय एक फटी हुई साड़ी और एक छोटी सी पोटली के। अद्वैत ने जब उन्हें देखा तो उसे अपनी माँ की याद आ गई, जिनका देहांत बहुत साल पहले हो गया था। सुमित्रा देवी अक्सर चुप रहती थीं। वे घंटों खिड़की के बाहर आकाश को निहारती रहतीं। एक दिन अद्वैत उनके पास बैठा और पूछा, माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या आपको यहाँ कोई तकलीफ है? सुमित्रा देवी ने धीमे से अद्वैत का हाथ अपने हाथ में लिया। उनके हाथ की झुर्रियां अद्वैत को बहुत कुछ कह रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ सुख तो बहुत है, पर मन भारी है। मेरा भी एक बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वह विदेश में रहता है। उसने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा। उसने मुझे वक्त की भीड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया है। मैं उसे दोष नहीं देती, बस उसकी याद आती है। अद्वैत का सीना धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि बाबूजी ने भी शायद यही सब सहा होगा। उसने तय किया कि वह सुमित्रा देवी के बेटे को खोज निकालेगा। हफ्तों की मेहनत के बाद अद्वैत ने उनके बेटे विकास का पता लगा लिया, जो लंदन में एक बड़ी कंपनी का मालिक था। अद्वैत ने विकास को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। विकास की आवाज़ में पहले तो अहंकार था, फिर धीरे धीरे वह खामोश हो गया। अद्वैत ने उससे सिर्फ एक बात कही, विकास जी, मैंने अपने पिता को खोकर यह सीखा है कि दुनिया की कोई भी इमारत पिता के कांधे से ऊंची नहीं होती। माँ का आशीर्वाद ही वह नींव है जिस पर आपकी सफलता टिकी है। आप यहाँ आए या न आए, पर याद रखिएगा कि आखिरी समय में पछतावा दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। इस बीच अद्वैत का बेटा कबीर अब बड़ा हो रहा था। कबीर ने एक दिन स्कूल से आकर कहा, पिताजी, मैं बड़ा होकर आपकी तरह घर नहीं बनाऊंगा। मैं आपकी तरह लोगों के टूटे हुए दिल जोड़ूंगा। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि बाबूजी की असली वापसी अब उसके बेटे के संस्कारों में हो रही है। कुछ दिनों बाद एक सुबह बाबूजी की छांव के गेट पर एक गाड़ी रुकी। विकास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां खड़ा था। सुमित्रा देवी ने जब अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों से ममता का सागर बह निकला। विकास अपनी माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा। अद्वैत दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अलग ही खुशबू है। उसने आकाश की तरफ देखा और बुदबुदाया, बाबूजी, देखिए, आज एक और घर उजड़ने से बच गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, अद्वैत ने महसूस किया कि उसकी अपनी सेहत अब साथ नहीं दे रही। उसे पता था कि उसका समय भी अब नज़दीक है। उसने कबीर को अपने पास बुलाया और उसे एक पुरानी चाबी सौंपी। यह चाबी उसी संदूक की थी जिसमें बाबूजी की डायरी रखी थी। अद्वैत ने कहा, कबीर, यह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखना, जब तक तुम दूसरों के लिए जियोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक शांत चांदनी रात में गंगा की लहरों की आवाज़ सुनते हुए अद्वैत ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर वही संतोष था जो बाबूजी के चेहरे पर था। कबीर ने रोते हुए नहीं, बल्कि गर्व के साथ अपने पिता को विदा किया। बनारस के उस घाट पर आज भी बाबूजी की छाव नाम का वह सदन खड़ा है। वहां की दीवारों पर आज भी अद्वैत और बाबूजी की तस्वीर लगी है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां जाता है उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। वहां आज भी हर बुजुर्ग की मुस्कान में अद्वैत की रूह और बाबूजी का आशीर्वाद बसता है। अद्वैत के जाने के बाद बाबूजी की छांव की जिम्मेदारी अब कबीर के युवा कंधों पर थी। बनारस की गलियों में यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक मंदिर बन चुका था। कबीर ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका मन बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं लगा। उसे अपने पिता के वे शब्द याद थे, इमारतें पत्थरों से बनती हैं, पर घर अपनों के साथ से। कबीर ने सदन को और बड़ा बनाने का फैसला किया। उसने वहां एक संस्कार केंद्र खोला, जहां शहर के छोटे बच्चे स्कूल के बाद आते थे। उनका काम था वहां रह रहे बुजुर्गों से कहानियां सुनना, उनसे जीवन के अनुभव सीखना और उनके साथ समय बिताना। इससे बुजुर्गों का अकेलापन दूर हो गया और बच्चों को वो दादा दादी का प्यार मिलने लगा।
जो आजकल के एकल परिवारों, न्यूक्लियर फैमिलीज में गायब था। एक दिन कबीर के पास एक बहुत बड़े बिल्डर का प्रस्ताव आया। वह व्यक्ति अद्वैत का पुराना प्रतिद्वंदी था। उसने कबीर से कहा, बेटा, यह ज़मीन बहुत कीमती है। यहाँ एक 5 स्टार होटल बन सकता है। तुम ये जगह मुझे बेच दो। मैं तुम्हें शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ा बंगला और करोड़ों रुपये दूंगा। कबीर शांति से बैठा रहा। उसने उस बिल्डर को चाय पिलाई और फिर उसे सदन के बगीचे में ले गया। वहाँ एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे अद्वैत और बाबूजी की अस्थियों की राख का एक हिस्सा दबाया गया था। कबीर ने कहा, सेठ जी, आप मुझे जो बंगला देंगे उसकी दीवारें पत्थर की होंगी, लेकिन इस जगह की हर ईंट में मेरे दादाजी की प्रार्थनाएं और मेरे पिता का प्रायश्चित बसा है। आप कीमत लगा रहे हैं, जबकि मैं यहाँ विरासत बचा रहा हूँ। करोड़ों रुपए तो हाथ का मैल है, पर जो दुआएं मुझे यहाँ के बुजुर्गों की आंखों में मिलती हैं, वो आपके 5 स्टार होटल में कभी नहीं मिलेंगी। बिल्डर निरुत्तर होकर चला गया, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। सदन में एक नया सदस्य आया, माधव जी। माधव जी स्वभाव से बहुत चिड़चिड़े और खामोश थे। वे किसी से बात नहीं करते थे और न ही किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे। कबीर ने देखा कि माधव जी घंटों तक मुख्य द्वार को निहारते रहते थे। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने देखा कि माधव जी बरामदे में बैठकर रो रहे हैं। कबीर उनके पास गया और उनके पैर छूकर बैठ गया। माधव दादा, क्या बात है? आज मन उदास क्यों है? माधव जी ने सिसकते हुए कहा, बेटा, आज मेरा जन्मदिन है। 60 साल तक मैंने अपने बच्चों के लिए खून पसीना एक किया। आज मुझे उनकी याद नहीं आ रही, बल्कि मुझे अपना वो समय याद आ रहा है जब मैंने अपने बूढ़े पिता को एक कमरे में बंद रखा था, क्योंकि उनकी खांसी से मेरी नींद खराब होती थी। आज मुझे समझ आ रहा है कि कर्मा क्या होता है। मेरा बेटा भी आज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। कबीर ने उनका हाथ थाम लिया। उसे अपने पिता अद्वैत की याद आ गई। उसने माधव जी से कहा, दादा, अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान को जिया जा सकता है। आप अकेले नहीं हैं। उस रात कबीर ने पूरे सदन में एक उत्सव का माहौल बना दिया। सभी बुजुर्गों ने मिलकर माधव जी का जन्मदिन मनाया। माधव जी की आंखों में वो आंसू अब पछतावे के नहीं, बल्कि सुकून के थे। कहानी का सबसे भावुक मोड़ तब आया जब एक सुबह कबीर को अद्वैत की वो पुरानी डायरी मिली जो उसे विरासत में मिली थी। उसके बीच में एक लिफाफा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। उस पर लिखा था, कबीर के लिए, जब वह खुद को अकेला महसूस करे। कबीर ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें अद्वैत ने लिखा था, बेटा, जब तुम यह पढ़ रहे होगे, मैं शायद गंगा की लहरों में कहीं विलीन हो चुका हूँगा। मुझे पता है कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करना बहुत कठिन है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें बेवकूफ़ कहेंगे, लेकिन याद रखना, जब तुम किसी रोते हुए बुजुर्ग को हंसाते हो, तो स्वर्ग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में जो सुख पाया, वो मैंने अपनी जवानी के करोड़ों रुपयों में कभी नहीं देखा। इस छांव को कभी सूखने मत देना। कबीर की आंखों से आंसू टपक कर उस कागज़ पर गिर गए। उसने महसूस किया कि अद्वैत और बाबूजी कहीं गए नहीं हैं। वे उस सदन की हवाओं में, उन खिलखिलाते बच्चों में और उन शांत बुजुर्गों की दुआओं में जिंदा हैं। सालों बीत गए। कबीर अब खुद भी वृद्ध होने लगा था। उसने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसने पूरे सदन को ही अपना परिवार मान लिया था। एक दिन शाम की आरती के समय वह गंगा के किनारे बैठा था। उसे दूर से 2 साये अपनी ओर आते दिखे। एक साया बाबूजी का था और दूसरा अद्वैत का। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे और कबीर की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। कबीर के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उसने अपनी आंखें बंद की और हमेशा के लिए उनके साथ चल दिया। अगले दिन शहर के अखबार में खबर छपी, बनारस का सबसे अमीर इंसान चला गया। लोगों ने सोचा कि क्या उसके पास बहुत पैसा था? नहीं, उसके पास हजारों बुजुर्गों का आशीर्वाद और हजारों बच्चों का प्यार था। उस दिन बनारस का हर बुजुर्ग रोया था, मानो उन्होंने अपना सगा बेटा खो दिया हो। पर कबीर ने जाने से पहले एक नई पीढ़ी तैयार कर दी थी, जो सांसों की वसीयत को आगे ले जाने के लिए तैयार थी। कबीर के जाने के बाद बाबूजी की छांव
में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बनारस की हवाओं में जैसे एक सिसकी बसी थी। लोगों को लग रहा था कि अब यह सिलसिला थम जाएगा, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। अद्वैत और कबीर ने जो बीज बोया था वह अब एक वट वृक्ष बन चुका था। कबीर की मृत्यु के ठीक 13वें दिन आश्रम के द्वार पर एक युवती आई। उसका नाम नर्मदा था। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह उसी विकास की बेटी थी जिसे अद्वैत ने सालों पहले सुमित्रा देवी से मिलाया था। नर्मदा लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत लौट आई थी। उसके हाथ में कबीर का लिखा एक आखिरी पत्र था जो उसने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उसे भेजा था। पत्र में लिखा था, नर्मदा, खून का रिश्ता न होते हुए भी मैं तुम में अपनी परछाई देखता हूं। जब मैं चला जाऊं तो इन बूढ़े बच्चों को अनाथ मत होने देना। नर्मदा ने आश्रम की कमान संभाली, लेकिन उसके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। शहर के कुछ भूमाफिया की नज़र अब उस बेशकीमती ज़मीन पर थी। वे जानते थे कि अब कबीर जैसा कोई मर्द वहां नहीं है जो उनसे लड़ सके। एक रात कुछ गुंडों ने आश्रम के बाहर आकर हंगामा किया और धमकियां दी। बुजुर्ग डर के मारे अपने कमरों में दुबक गए। नर्मदा बाहर निकली। उसके हाथ में न कोई हथियार था न कोई सेना। उसने सिर्फ अपने फ़ोन का कैमरा चालू किया और उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, ये जो हाथ कांप रहे हैं ना, इन्होंने इस देश को बनाया है। अगर आज एक भी बुजुर्ग को खरोंच आई तो पूरी दुनिया देखेगी कि बनारस की बेटियां अपनी विरासत कैसे बचाती हैं। उसकी आवाज़ में वही डरता थी जो कभी अद्वैत की आंखों में थी। गुंडे पीछे हट गए, लेकिन असली लड़ाई तो दिलों को जीतने की थी। नर्मदा ने एक नई पहल शुरू की। एक पोता, एक दादा। उसने इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के उन युवाओं को जोड़ना शुरू किया जो अपने दादा दादी से दूर थे या जिनके पास परिवार नहीं था। उसने डिजिटल छांव नाम से एक ऐप बनाया जहां दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी युवा आश्रम के एक बुजुर्ग को गोद ले सकता था। गोद लेने का मतलब पैसा देना नहीं, बल्कि हफ्ते में एक बार वीडियो कॉल पर उनकी बातें सुनना था। इस एक कदम ने बाबूजी की छाव को अमर बना दिया। अब वहां सिर्फ बनारस के बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में बैठे युवाओं के पास एक भारतीय दादा या भारतीय नानी थी। एक दिन आश्रम में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसकी हालत बहुत खराब थी। वह बोल नहीं पा रहा था। नर्मदा ने उसे सहारा दिया और बिस्तर पर लिटाया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक बहुत पुरानी गल चुकी तस्वीर मिली। वह तस्वीर अद्वैत के बचपन की थी। नर्मदा दंग रह गई। क्या यह वही बाबूजी थे? नहीं, वे तो सालों पहले जा चुके थे। दरअसल वह व्यक्ति अद्वैत का वो सौतेला भाई था जिसे अद्वैत खुद कभी नहीं जान पाया था। वह अपने जीवन भर की गलतियों का बोझ ढोकर यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने आया था। नर्मदा ने उसे भी वही सम्मान दिया जो कबीर सबको देता था। उसने महसूस किया कि इस घर में जो भी आता है वह अपने पापों को गंगा में धोने नहीं, बल्कि इस छांव में सुखाने आता है। नर्मदा ने आश्रम की छत पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ सांसें बेची नहीं, बांटी जाती हैं। अंतिम दृश्य में नर्मदा गंगा के किनारे खड़ी है। ढलते सूरज की रोशनी में उसे पानी की लहरों पर 3 परछाइयां दिखाई देती हैं, बाबूजी, अद्वैत और कबीर। वे तीनों हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद दे रहे थे। नर्मदा की आंखों में आंसू थी, पर होंठों पर मुस्कान। उसने महसूस किया कि मौत सिर्फ शरीर की होती है, संस्कारों की नहीं। अद्वैत का पश्चाताप, कबीर का समर्पण और बाबूजी का धैर्य अब नर्मदा के रूप में जीवित था। बनारस की उस शाम में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी बेटा अपने पिता को याद करेगा, बाबूजी की छांव हमेशा बनी रहेगी। पिता की वापसी कभी भी शरीर के रूप में नहीं होती। वे वापस आते हैं जब आप किसी कमज़ोर का हाथ थामते हैं, जब आप अपनी सफलता में अपनों को शामिल करते हैं, और जब आप ये समझते हैं कि असली दौलत बैंक में नहीं, बल्कि उन बूढ़ी दुआओं में है जो आपके घर की दहलीज पर आपका इंतज़ार कर रही हैं।